हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आज की करंट फीलिंग्स। ठीक है, ओवरऑल आज की फीलिंग्स को हम चेक करेंगे और ये कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग होगी। और यस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है। थी या था पे फोकस ना करके आप ध्यान दीजिएगा पूरा का पूरा एनर्जीज पे। ठीक है, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी कि सब पे रिजोनेट करें, मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, और कलेक्टिव प्लस टाइमलेस है। ठीक है, पर मैं चाहूँगी कि आज आप सबसे पहले अपने पार्टनर का ध्यान कर लें अच्छे से, उन्हें सोच लें प्रेजेंट की एनर्जी में, ताकि आपकी एनर्जीज़ को मैं बहुत एक्यूरेट लेवल पे ले सकूँ। ठीक है, आप अपने पार्टनर को प्रेजेंट टेंस में, मतलब अभी, कल में नहीं, पास्ट में नहीं, अपने आज में फील करें। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, चले शुरू करते हैं। जिसको जिसको मेडिटेशन नहीं पसंद वो स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आज की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, इनके अंदर बचपना बहुत ज़्यादा है, इमेच्योरिटीज़, यानी कि कहीं हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हो, या कभी कभी आपको जो है ऐसा लगता है कि इस पर्सन को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर इतना ज़्यादा बचपना है जिसके कारण चीज़ों को अलग ही दिशा में ले जाते हैं। यानी कि आप इनको अगर कुछ और दिखाने की कोशिश करें तो कुछ और ही देख लेते हैं। बट ऐसा है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। ये अपने जीवन में अपने करियर को लेकर भी बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा है अपने करियर को लेकर बहुत कंसर्न है कि करियर में उनको लग रहा है कि वो बहुत पीछे छूट गए हैं और अब बहुत आगे बढ़ना चाहिए था उनको, जो ये नहीं बढ़े। कई हद तक ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है अपने आप को ऐसा फील करने लगे हैं जैसे ये बहुत ज़्यादा पीछे रह गए अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते थे बट ये नहीं बढ़ पाए। इसका दुख इनको किसी बात का है और इनको आपके साथ भी एक ग्रोथ चाहिए। बेसिकली ये आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस वक्त सबसे पहले ये अपना काम करना चाहते हैं। सबसे पहले इनको अपने करियर ग्राफ को ऊंचा बढ़ाना है। इनको लग रहा है कि अपने करियर में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं पहुंच पाए हैं। इनका माइंड काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहा है इन दिनों, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहे आसपास चीज़ें, मतलब घर में या बाहर के माहौल में, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है इनका काम बहुत स्लो चल रहा है। इनके काम में बहुत तेज़ी आ सकती थी पर वो एंथुजियाज़म, वो एनर्जी नहीं आई है। इनको लग रहा है कि इनका माइंडसेट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि होता है ना कि कभी कुछ काम करना है तो मन ना लगना, ध्यान यहाँ वहाँ भटकना, या ऐसे सोचना चलो यार बाद में कर लेंगे। तो इनको लग रहा है ऐसा करते करते इन्होंने अपने काम को पेंडिंग छोड़ दिया है और इनकी लाइफ में ये काफ़ी आगे बढ़ सकते थे, नहीं बढ़े। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्नेल के जैसे, यानी कि कह सकते हैं स्नेल या कछुए जैसे चल रहे थे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। कुछ भी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा था, किसी भी चीज़ में इनकी जो है इच्छा ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, डिज़ायर्स नहीं थी। बेसिकली क्या होता है ना, किसी लव पार्टनर के साथ जब कोई होता है ना तो
एनर्जी में ज़रूरत से ज़्यादा काम कर जाता है, होता है ये। आप मेरे काफ़ी लोगों ने महसूस किया होगा, जब आपके पार्टनर होते हैं ना तो आप बहुत काम कर लेते हैं, अपने आप को सजाएंगे दजाएंगे भी बहुत, जिम विम भी फटाक से ज्वाइन कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है अपने अंदर जो है एक हम लोगों को चाहत आती है कि हम आगे बढ़ें। तो बेसिकली आपके पार्टनर इससे पहले बहुत ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते थे, बट सडनली उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ग्राफ्स रहे हैं या इस तरह की डिस्ट्रैक्शन रही है जिसके कारण इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में ये बहुत पीछे रह गए। इनकी लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते थे बट ये नहीं ग्रो कर पाए, जिसके कारण इनका जो मन है अब ये कह रहा है कि पहले करियर को देख लेते हैं, उसके बाद आपके साथ भी ये करियर, ये आपके जो रिलेशनशिप है उसको वापस कंटिन्यू करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या फील कर रहे हैं। ओके, आज काफ़ी कार्ड्स वैसे भी निकल रहे थे खुद। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपना मन आपके सामने खोलकर नहीं रखते, अपना दिल खोलकर नहीं रखते। इनके सामने इनके एक्शंस बहुत विपरीत होते हैं। बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको अगर प्यार देना चाहते हैं तो बदले में उल्टा ही गेस्चर दिखाते हैं, कुछ रूड बोल देते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, या कोई ऐसी भलती बात कर देते हैं जिससे आपको बुरा लग जाता है, या काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा भी वक्त बिताना चाहे तो भी कुछ ना कुछ इनके मुंह से निकल जाता है, या कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिससे समय इनका उल्टा और ख़राब हो जाता है। कहीं ना कहीं इनके समय में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बलवान नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो ये इस वक्त वो गोबर गणेश हैं जिनका दिमाग बिल्कुल काम करने को राजी नहीं। यूनिवर्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जीवन में आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, पर इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप इन पे अब भरोसा नहीं करोगे। ट्रस्ट का इशू है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर है। ये अच्छे से चाहते हैं कि आप जो है इनके साथ वापस रिलेशनशिप बनाएं, वापस सब कुछ ठीक हो जाए, वापस आप दोनों के बीच में जो है एक अच्छी ग्रोथ आए। ये आपको इनफैक्ट स्टॉक भी बहुत स्ट्रांगली करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके बारे में सारी जानकारियाँ रखते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि इन्होंने आपको देखा तक नहीं, आपको पूछा भी नहीं, आपके बारे में जानकारी नहीं रखते। मतलब ऐसा बिहेवियर है जैसे इनको आपकी बिल्कुल परवाह नहीं। तो बेसिकली ये आपकी परवाह बहुत करते हैं, पर इनके गेस्चर्स बहुत डिफरेंट है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गेस्चर्स डिफरेंट होने का कारण ये है कि इनकी ज़िंदगी में ये कोई चुनाव करना चाहिए, ये नहीं कर रहे। मतलब आप चाहते हैं कि ये कोई चुनाव करें या कोई डिसीजन पे आए या किसी चीज़ का स्टैंड ले, जो ये नहीं ले रहे। इनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन बहुत है, या इनकी ज़िंदगी में सोशल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि सोसाइटी इमेज के बारे में ज़्यादा सोचना, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना और लोगों के हिसाब से ज़्यादा चलना, खुद को बहुत हेल्पलेस फील करना, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली इस बात से हैरान है या मतलब अपसेट है कि ये क्यों कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रहे। ना चाहते हुए भी इनके फैसले कुछ ऐसे हो जाते हैं जिससे ये भी अपने आप में खुश नहीं रह पाते और आप भी नहीं रह पाते। तो इस बात का इनको दुख रहता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत है। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या सोचते हैं और क्या फीलिंग है आज की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। इनकी एनर्जीज लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की है। ठीक है, मिथुन राशि और वर्गो भी मुझे बहुत दिख रही है। ओके, सो मुझे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, द हाई प्रिस्टेस, ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन इस वक्त अपने पैसों को लेकर बहुत कंसर्न है। मैंने बताया ना, इनके फाइनेंशियल तरीके से ये कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो गए। पैसों में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती थी पर नहीं हुई। साथ ही साथ ये इस रिलेशनशिप को भी लेकर आपके साथ एक मेंटेनेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं ये रिलेशनशिप ग्रो करे और इस रिलेशनशिप में इन्होंने जो अपना एफर्ट नहीं डाला वो ये डाले, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपने इंट्यूशंस पे बिलीव नहीं कर पा रहे। ये अपने जीवन में पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, लव चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में अभी इनको सबसे पहले करियर पे ध्यान देना है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। येस, डेफिनेटली ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, अपने जीवन की हैप्पीनेस को ढूंढते हुए और खोजते हुए नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी हद तक मुझे बच्चे की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके या तो आपके पार्टनर पर्सन या पर्सन ही कोई बच्चे जैसे बिहेवियर में है, या आप दोनों के बीच में कोई बेबी इन्वॉल्व है जिसके कारण ये डिसीजन चाहकर भी आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं और उस बच्चे के अंदर ये अपनी ज़िंदगी को या अपनी दुनिया को खोजने लगे हैं। इसलिए ये सेल्फिश नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए आपका चुनाव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये हेल्पलेस है, इसलिए चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या हो सकता है ये मम्मी का या मदर का भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे इनको ऐसा कर रहे हैं कि लाइक होता है ना, इमोशनल लेवल पे सेंटिमेंटल कर देना और सामने वाले को स्टेप लेने पे मजबूर कर देना कि वो चाहकर भी स्टेप ना ले सके। सो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जिसके कारण ये इमोशंस के चक्कर में आके आपका चुनाव नहीं कर पाते। यूनिवर्स मुझे और बताएं, इनकी फीलिंग्स और बताएं।
येस डेफिनेटली इस बात का दुख है इन्हें कि ये आपको चुन नहीं पा रहे हैं। इस बात का इनको बहुत अफसोस है। ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को बिलीव करते हैं कि क्यों इन्होंने आपको ठुकरा दिया। लाइक इस बात को इनको दुख है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपका प्यार नहीं अपनाना चाहते, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अभी आज की अगर ये फीलिंग्स पे फोकस करें, सिर्फ आज के निर्णय पे देखा जाए तो आज निर्णय ऐसा है कि आज रेडी नहीं है। अभी इस वक्त इस लव को लेकर रेडी नहीं है, आपको लेकर रेडी नहीं है, कोई कमिटमेंट को लेकर रेडी नहीं है। और काफ़ी हद तक इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं इनकी लाइफ में। बेसिकली इनको लग रहा है कि ये चाहकर भी आपको नहीं चॉइस कर पा रहे हैं। इनकी इच्छा बहुत है कि आपके साथ आगे बढ़े बट नहीं बढ़ पा रहे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यस ये अपने पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत। पास्ट की कोई ओल्ड मेमोरीज, फोटोज़, आपके पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस कोई बार बार देख रहे हैं। कोई फ़ोटो है जो बार बार ऊपर से नीचे बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। कोई मैसेज है जिसे बार बार पढ़ रहे हैं, आपको ये याद बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बट ऐसा है कि अपने ज़िंदगी में ये चाहकर भी आपका चुनाव नहीं कर पा रहे और फिर अपने ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये इसलिए बढ़ नहीं पाने के कारण ये अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या चाहते हैं उनसे। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पर किसी तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। इनका मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिकली स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आगे बढ़ें। एकदम से आपको जो है ये लाइक देखो प्यार देना चाहते हैं बट एकदम से ये कोई डिसीजन पे नहीं आना चाहते। ये चाहते हैं आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो और आप जो है इनके हिसाब से चले, जैसा ये बोल रहे हैं वैसा चले, जैसा ये चाहते हैं वैसा करें। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी इनकी सुनते नहीं, आप इनके हिसाब से चलते नहीं और इनकी लाइक बेसिकली कंडीशंस को आप नहीं समझते। आप इनकी लाचारी या इनकी बेबसी या इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाते। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए क्या करना चाहिए। क्या उन्हें एक्सेप्ट करना है या दूर रहना है, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स कह रहा है मूव ऑन करो, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करो। क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस में आप स्टक हो जाओगे, आप स्टक ही रह जाओगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये आज की एनर्जी है, ठीक है, ये आज की है। इसको ऐसे मत सोच लेना कि मैं ओवरऑल पूरे रिश्ते से मूव ऑन करने को कह रही हूँ। बट इस वक्त अगर आपको सामने से ऑफर आ रहा है या आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंटिंग या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको मूव ऑन करना है अपने बेहतर कल के लिए। बिकॉज यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप इस पर्सन के टर्म्स और कंडीशन को मान गए, आपको बहुत तकलीफ होगी आने वाले कल में, आपको दुख होगा कि उस वक्त आपने क्यों अपने हथियार डाल दिए। यूनिवर्स मुझे बताएं फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। इस पार्टनर के साथ मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। डेफिनेटली जीत, विक्ट्री होगी, विक्ट्री होगी। लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। हो सकता है कि आप जो है किसी तरीके की पॉलिटिक्स और षड्यंत्र का भी सामना करेंगे जो कि इजी नहीं होगा। बहुत लोग आपके खिलाफ होंगे, बहुत लोगों का प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, बहुत लोग हैं जो मैदान जंग करेंगे आपके साथ, बट जीत होगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ और भी कोई होगा जो खुद सामने से आपके लिए खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी, वो आपका साथ देंगे, आपको अकेला फील नहीं होगा। बेसिकली जीत होगी, आपके जीवन में विक्ट्री लिखी है, ठीक है, आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग लिखी है। इनफैक्ट 2 ऑप्शंस भी लिखे हैं, आपके जीवन में 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको चुनाव मिलेगा। यूनिवर्स कह रहा है आपकी जीत पक्का होगी, लेकिन इस वक्त आपका आगे बढ़ना ही आपकी भलाई को देखता है। मतलब यूजुअली अगर आपको अपनी भलाई चाहिए, अपनी हैप्पीनेस चाहिए, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली आज आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, आगे ग्रो करना पड़ेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं दी चैरियट का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो है आप एक ऐसी पर्सनालिटी से डील कर रहे हैं जो अपने मन से आपको जो है चाहता है कि आपके हिसाब से आप बेसिकली
हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वेरी स्ट्रांगली, जिसके कारण मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो कोई फैसला ना लें और आप उनके साथ जैसा जो चल रहा है वैसा चलने दें। सो बेसिकली इनका सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है पॉलिटिक्स बहुत कर रहे हैं, या चीटिंग कर रहे हैं, या मैनिपुलेटिव एनर्जी है। इवन एक होता है ना राजनेता जैसा, आज तुम्हारे घर में पानी मिलेगा, जल वो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और जैसे ही वोट दे दिया तो बाद में बैंड बज गई। तो ये कुछ ऐसा ही है कि आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए, फिजिकली इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद लो ना पानी आया ना इलेक्ट्रिसिटी, बस ये हो गया कि तुम्हारे तो वो सॉन्ग नहीं है एल लग गए तो बेसिकली जो है आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आज आपको पता है बहुत हैप्पी लगेगा, आज आपको लगेगा कि अरे यार लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है, इस बंदे ने मुझे गोस्ट किया था, अब मेरे को भाई ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया, अब मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताऊंगी, हैप्पी रहूँगी, जो भी है मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, शायद भगवान मेरी बाद में बदल देगा ज़िंदगी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन को ये लगने लगेगा कि ठीक है इन्होंने आपके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, अब ये आपको जीत गए हैं, अब जो है आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मान चुके हैं, अब आपने इनके सामने घुटने टेक दिए हैं और अब ये जैसा बोलेंगे आप वैसा करेंगे। और फिर उनको ऐसा लगेगा कि ज़रूरत ही क्या है, जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा है तो ज़रूरत क्या है मुझे कुछ भी करने की, मेरे को कोई भी स्टैंड या एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है। सो बेसिकली ये जो है एक राजनेता जैसा बन गया है और यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी एक अजीब सी बोलते हैं ना प्रॉब्लम है कि आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बट आपकी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाले इंसान है। मैं ये नहीं कहूँगी प्यार नहीं करते, ऑब्वियसली प्यार करते हैं तभी आपके लिए रोते हैं, राइट, तभी आपके लिए इतना इनको तकलीफ होती है, पेन होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। बट कैसा है ना कि कुछ रिलेशनशिप में हमें जो है कभी कभी स्पेस दे देनी चाहिए, कभी कभी क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सामने वाले को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। क्या होता है ना, आप लोगों की प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को तकलीफ सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि आप लोगों को लगता है ये आपकी परीक्षा है, पर असल में परीक्षा इनकी नहीं है, असल में परीक्षा आप ही की हो रही है। भगवान जो है आपको ऐसा लग रहा है आपकी परीक्षा ले रहा है, गलत सोच ही गलत है। आप ये सोचें कि आपके बंदे की परीक्षा हो रही है। देखो आपने अपना हमेशा बेस्ट किया है, अपने कर्मा बिल्ड किए, करिए, ये इनकी केयर की, इनका लव इनको दिया, इनको अटेंशन दिया, फोकस दिया, सब कुछ किया इनके लिए, हर अपनी बोलते हैं ना ज़िंदगी दे दी, हर लेवल पे आप इनके लिए खड़े रहे। बट अब जो है अब बारी है आपके पर्सन को और अपनी पर्सनी को जो है प्रूफ करने की। अब इन्हें प्रूफ करना है कि इस परीक्षा में ये सफल होते हैं या नहीं, या सिर्फ ये बातें करते हैं। ये समझो कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन की परीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि ये आपके प्यार की परीक्षा है। ये बेसिकली ये चेक करने के लिए कि आपके पार्टनर जो है कितने पानी में है, सिर्फ बोल बच्चन है या सच में प्यार करते हैं। अगर प्यार करते हैं तो कुछ करके क्यों नहीं दिखा रहे, अगर कुछ करके दिखाते हैं तो ये प्यार है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं, कुछ केसेस में हो सकता है कि नहीं ये लव वाला कनेक्शन। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ओके। सो काफ़ी हद तक मैं आपको ये कह रही थी कि परीक्षा उनकी भी है, उनकी परीक्षा को एज इन लो, सॉरी मुझे कॉल आ गया था, मुझे उठाना ज़रूरी था इसलिए मैंने पॉज किया था वीडियो को। सो बेसिकली परीक्षा उनकी है, आपकी नहीं। आप जब ये बात को मान लेंगे ना कि अभी प्रूफ उनको करना है लव को, तब जाके आप शांति से बैठ पाएंगे। आप लोग इम्पेशेंट क्यों हो जाते हो पता है अपने रिलेशनशिप में, अपने लव में, क्योंकि आप ये सोचते हो कि अरे भगवान आपकी कितनी परीक्षा लेगा। नहीं, भगवान आपकी परीक्षा ले ही नहीं रहा है। इस वक्त आपको सिर्फ ये देखना है, भगवान आपको दिखा रहा है कि देखो तुम्हारा बंदा या बंदी कितने पानी में है, वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले भी रहे हैं या नहीं। अगर ले लिया ना तो तुम समझ लेना सच्चा प्यार है। अगर तुम लोगों के लिए स्टैंड नहीं लिया तो हो सकता है कि तुम्हें प्रूफ मिल जाए कि ये कितना आपके लिए जो है अवेलेबल थे। बेसिकली आपके जीवन में आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप बेसिकली ये चाहते हो कि ये पर्सन इस पोजीशन पे आए, यहाँ पे स्टैंड ले, आपके लिए कुछ करे। लेकिन जब ये नहीं कर रहे तो ईश्वर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा देखो मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूँ। सो इस बात को ऐसे लेना बंद कर दो कि अरे भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है। भगवान अन्याय नहीं कर रहा है, ये आपकी सोच है। ठीक है, आप उस जोन में चले गए हो जहाँ पे ऐसा लग रहा है नहीं। अभी पेशेंस तब आएगा आपके अंदर जब आप इस बात पे बिलीव कर लोगे कि नहीं यार मेरी परीक्षा नहीं, ये तो इसकी परीक्षा चल रही है। ये तो भाई अभी इसको प्रूफ करना है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है, प्यार नहीं करता है, इसको पता चलेगी ये भाई कितना पानी में। बेसिकली बड़ी बड़ी बातें तो इन्होंने इससे पहले बहुत कर ली आपसे। ठीक है, इससे पहले इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की होंगी, अरे मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं दुनिया से नहीं डरता, मेरे में बहुत गट्स है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अभी मेन देखने को मिलेगा कि कितना आखिर प्यार है। ठीक है, मैं सॉरी अपने कार्ड्स सीधे कर रही थी ताकि गाइडेंस मिल सके। यूनिवर्स मुझे बताएं साईं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या डेली आप लोग करंट फीलिंग्स देखना चाहेंगे हर दिन की। तो अगर ये हर दिन चाहिए तो मैं बना लूँगी। ठीक है, हर दिन का अपडेट चेक कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनके रिलेशनशिप को लेकर। उत्सव मनाने का समय आ गया है, सेलिब्रेशन टाइम। बहुत जल्दी आपके जीवन में ये इस फेज से बाहर निकलेंगे।
आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। आपके जीवन में हो सकता है कोई एनिवर्सरी या बर्थडे भी आ रहा है, इसलिए भी हो सकता है, या यूनिवर्स आपको कह रहा है स्टे पॉजिटिव, सब कुछ बदलने वाला है, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा। बदलाव जीवन में साक्षात कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो यहाँ एक बंजर ज़मीन है, ठीक है, वेट, ये देखो बंजर ज़मीन है, यहाँ पर फ्लावर्स हैं, यहाँ एक उजाड़ पेड़ है, यहाँ पर एक घना पेड़ है, दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ गेहूँ, यहाँ पे हरियाली। ये क्या कह रहा है? ये बदलाव की बात कर रहा है। देखो साक्षात कुछ भी नहीं है। कल तक तुम्हें यहाँ पर बंजर ज़मीन दिख रही थी, कल तक तुम्हें दिख रहा था यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ये उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ इतनी ड्राइनेस ही आप लोगों को लगा पानी दे के भी क्या मतलब, ये तो पूरा पानी निचोड़ लेगा, लेकिन अंत में क्या हुआ, ये हरियाली। सो यूनिवर्स कह रहा है कि एक जैसा कुछ भी नहीं होता लाइफ में, हमेशा हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, लाइफ में सब कुछ बदलता रहता है, साक्षात कुछ भी नहीं रहता है, सब टेम्पररी है। तो आपको लग रहा है कि आज आपके जीवन में आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे, स्टैंड नहीं ले रहे, कब तक? आपको क्या लग रहा है कब तक? एक ना एक दिन तो एहसास होना है ना, एक दिन तो सब कुछ बदलना है ना, ठीक है। बट याद रखना ये आज की करंट फीलिंग्स है, इसको अपने 10 दिन से मत जोड़ देना, लेकिन टाइमलेस है, जिस भी दिन देख रहे हो एक्यूरेसी उसी दिन की है, क्योंकि ईश्वर चाहता था। ये बेसिकली पता है कुछ इस तरह होता है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग का फंडा मैं बताती हूँ, कुछ लोगों को समझाती हूँ। आप लोग अपना कुछ भी देख रहे हो, सडनली आपके सामने ये वीडियो आई, आपने प्रेस किया और आपके सामने ये रीडिंग आई, यानी कि ईश्वर आपको किसी तरीके का संदेश देना चाहते थे जो आप तक नहीं पहुंच रहा था, तो रीडिंग्स के थ्रू पहुंचा है। यानी कि आपको रीडिंग सडनली देखने को मिली और इस रीडिंग्स में आपने वो जाना जो ऑल ऑफ सडन आपके सामने आया और आपको लगा अच्छा ये हो रहा है। सो बेसिकली आपको हो सकता है एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आप लोग कई बार पूछते हो ना दीदी मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं 111 222, इसका क्या मतलब है? तो हो सकता है कि एंजल्स आपको एंजल नंबर दे दे के भी थक गए, हैरान हो गए, वो लोग बोले यार ये बावली या बावला तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उन्होंने ये रीडिंग आपके सामने प्रेजेंट की कि समझ जाएं आप कि ये जीवन में हो रहा है, आपको इशारा दिया जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, जो कि आपको हैरान भी कर सकते हैं, आपको खुश भी कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। बाप रे इतने सॉन्ग्स, नहीं भाई बहुत सॉन्ग्स आ गए, मैं थोड़े कम करूँगी, बहुत ज़्यादा इतना का मैं लता मंगेशकर नहीं हो रहे भाई, इंडियन आइडल नहीं खेलने बैठी हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हो गए, मैंने कम कर दिए। सो सबसे पहला मैसेज, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, इनका मन कहीं नहीं लग रहा। मैंने बोला ना मन थोड़ा विचलित है, बचपना भी बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, एक जगह इनको सिर बिठाना मुश्किल है, इंगेजमेंट पॉसिबिलिटीज़ है। ट्राई टू ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, इस रिश्ते में प्यार की ही कहीं कमी हुई है। डोंट क्राई फॉर मी, स्टे स्ट्रॉन्ग। ये भाई आप, ये आपके बंदा या बंदी आपको सिखा रहे हैं कि भाई आप स्ट्रॉन्ग रहें, आप इनके लिए रोए नहीं। तो अब इनको कौन बताया कि रोने के दिन गए भाई। एक घर बनाऊंगा तेरे सामने चिढ़ाने को, तू बैठ के चिढ़ाता रहे, फ़र्क पड़ना ही नहीं है। तो बेसिकली आपका बंदा आपको चिढ़ाने की कोशिश करे, यही क्योंकि वो आपसे रिएक्शन चाहते हैं, है ना, वो चाहते हैं आप रिएक्ट करें, आप रिएक्ट कर ही नहीं रहे। रिलीज नेगेटिविटी, अपने अंदर के नेगेटिव चीज़ को निकाल दो। दिखाया था ना बंजर ज़मीन से वो कैसे हरियाली हुई, ठीक है। ये तो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि पॉजिटिविटी आएगी, तुम्हारा दिमाग ये कहता है ये नहीं ये नहीं होगा, ये होगा। जून मंथ का प्रेडिक्शन, जून मंथ का प्रेडिक्शन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला है। सो बेसिकली जून मंथ में हो सकता है आपके जीवन में कुछ हैप्पीनेस आ सकती है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से प्रेडिक्शन निकला। यू आर स्पेशल फॉर मी, आप इनके लिए बहुत स्पेशल है, वो तो देख ही लिया बेटा, वो देख लिया हम लोगों ने कितने स्पेशल है ना, वो तो हमको मत ही बताओ। सबसे पहला सॉन्ग, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि ट्रैवल करके कहीं से अचानक से पीछे पीछे आ जाएंगे, चाहे आप चाहें जाने या ना जाने। गाना ज़रूर सुनना, गाना बड़ा एनर्जेटिक है, बहुत ही बेहतरीन फील होगा आपको। वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, वो भीगी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। गाना मत सुनना प्लीज़ मत सुनना, वरना फिर इमोशनल सेंटिमेंटल जोन में चले जाओगे, फिर वहाँ से निकालने के लिए रीडिंग देखना पड़ेगा और फिर परेशान हो जाओगे, अपसेट हो जाओगे। तो मत, रोने धोने वाले मत सुनना बस। अब मुझे रात दिन तुम्हारा इंतज़ार है, क्या करूँ प्यार में, दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा इंतज़ार है। ओ
ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल फीलिंग्स आपके पार्टनर की, जो कि बताता है कि इनको आपका वेट है, इंतज़ार है, सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार है, पास्ट की मेमोरीज में वो लम्हे, वो यादें भी खोई हुई है। कहीं ना कहीं आपको लेकर ये पर्सन पैशनेट ज़रूर है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और आपको लेकर पगलेट तो पूरे हो चुके हैं, बट आपका अपना बिलीव है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि नहीं, शायद ना वो मुझे सोचता भी नहीं होगा, क्योंकि बंदे ने या बंदी ने ब्लॉक कर लिया, तो आपको लगता है कि नहीं भाई, आपके बारे में क्यों सोचेंगे। भाई साहब, एक चीज़ मेरे को क्लैरिफाई करने दो, बंदा या बंदी जब भी आपको ब्लॉक करे ना, तो ये समझ जाना कि वो बंदा, डिपेंड करता है, मैं 2 केसेस बताती हूँ, वो समझ जाना कि बंदे को फ़र्क पड़ता है आपके मैसेजेस से, आपके मैसेजेस आने से, और उसको या तो ये लगता है कि वो मैसेजेस करने के लिए कहीं खुद ना गलती कर, मतलब वो खुद गलती से आपको मैसेज ना कर दे, या वो तड़प ना उठे आपके डीपी को या इसको उसको देख के आपको मैसेज ना कर दे कहीं, तो बेसिकली इसलिए ब्लॉक किया जाता है। वो अपनी तड़प को कंट्रोल करने के लिए आपको ब्लॉक कर देते हैं, एक्टिंग, ठीक है। तो कभी भी ये बात सोचो मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात नहीं करेगा, मुझे देखेगा नहीं, भाई वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरे केस में जब ब्लॉक कर दिया, दूसरा केस कौन सा, दूसरा केस आप लोगों का पागलपन। अब ये सबके लिए रिजोनेट नहीं होगा, मैं कुछ लोगों को बता देती हूँ किस तरह का पागलपन। दीदी हम समझे नहीं, मैं समझाती हूँ। ये पागलपन कुछ इस तरीके का होता है जिसमें आप 50 मैसेजेस भेजोगे, ये बड़े बड़े वाले मैसेजेस, ये बड़े वाले मैसेजेस, तूने ऐसा किया, तूने वैसे किया, पास्ट में तूने मेरी चोटी काटी और उसके बाद मैंने ऐसे किया, अरे उसको पास्ट का सब याद है भाई, मेरी बहन, सब याद है उसको। मैसेजेस जो भेज के आपने जो उसको हैरान परेशान कर दिया, या ज़बरदस्ती जो प्यार का बिलीव दिलाने की कोशिश की, तो मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू मुझे हर्ट करता है, मुझे, अरे यार क्यों कर रहे हो, क्यों छीछा लेदर करते चले जा रहे हो, मत करो, इसीलिए गोस्ट हो गए हो। उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रूफ क्यों कर रही है, मैं साथ रह रहा था भाई, पूरी पिक्चर हमने साथ में देखी थी, पूरी लाइफ की पिक्चर हमने साथ देखी है, तो ये भाई बार बार, अब ये कुछ ऐसा है ना कि भाई तुमने मूवी देख ली, कुछ कुछ होता है देख ली, या कोई भी पिक्चर है, कौन सी दी, दिल तो पागल है, कोई भी देख ली, बार बार तुमको आगे एक ही बंदा बड़े बड़े मैसेजेस कर रहा है और ये बता रहा है कि यार इस पिक्चर में ना अक्षय कुमार एक स्पेशल एंट्री पे, भाई दिल तो पागल है की बात कर रही हूँ, शाहरुख खान जो है करिश्मा कपूर को छोड़ देगा, एंड में माधुरी दीक्षित का हो जाएगा। आप एक बार सुनोगे हाँ हाँ ठीक है, दूसरी बार सुनोगे हाँ, तीसरी बार हो गया, अबे पागल पागल है क्या, क्या है ये, मतलब कितनी बार समझाएगा, कितनी बार, मेरे को पता है ना, मैंने भी पिक्चर देखी थी, मैं साथ ही चला था ना तेरे, हम दोनों एक ही थिएटर में थे ना, तो अलग से कहानी क्यों सुना रही है, या अलग से कहानी क्यों सुना रहा है। सो बेसिकली आपने प्यार का सबूत देना बंद करो, नीड नहीं है, क्योंकि बिना वजह सिर्फ अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। तो एक तो या तो आपसे इरिटेट होकर सामने वाले बंदे ने या बंदी ने आपको गोस्ट कर दिया, जबरदस्ती का आप चिपक गए, ठीक है। चिपक गए का मतलब ही नहीं प्यार नहीं, बस ऐसा है कि प्यार जबरदस्ती प्रूफ करने पे तुल गए हो। दूसरा, उस बंदे ने इसलिए किया क्योंकि उसको डर है इस बात का कि उसके इमोशंस आपके ऊपर एक्सप्रेस हो जाएंगे। सो भाई साहब बहन जी, देख लो दोनों में से कौन सा वाला आपके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो, कमेंट करो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। साथ ही साथ आप लोग क्या कह रहे थे, हाँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, मेरे दोनों चैनल हैं, एक और चैनल है यूट्यूब का, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ जाएं भाई, छोटा छोटा वीडियोस देखने को मिलता है, बहुत मज़ेदार होता है। साथ ही साथ ब्रेसलेट जो है वो बनवाने हैं, तो अमित जी को मैंने नंबर डाल दिया, अमिताभ बच्चन नहीं, अमित करके एक नंबर रिफ्लेक्ट होता है वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें कॉन्टैक्ट करें, बनवा लें। फ्री रीडिंग्स चाहिए, एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, खर्चा नहीं कर सकते, किसी भी रीडर को आपने ट्राई करके देख लिया, रीडर सारे जो है सब बोलते हैं भाई पैसे ही लेंगे वरना तो तुम्हें पूछेंगे नहीं, आप जो है वो एक ऐड नहीं लगती है, क्या आप रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्या आप जो है अपने आप के लिए फ्री रीडिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं, और आप जो है धक्के खा खा के थक गए, सारे टैरो रीडर्स के पास गए और सभी लोगों ने आपको जो है रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पैसे लगेंगे, पर आपकी जेब में उतने पैसे नहीं हैं, तो जल्दी से आ जाइए www.thedivinetarot.online.com पर, ठीक है, मजाक कर रही हूँ, टांग खींच रही हूँ। तो बेसिकली एक वेबसाइट बनाई है मैंने आप सभी के लिए, जिस पे आप विजिट करें www.thedivinetarot.online.com, और उस पर जैसे विजिट करेंगे आपको करियर, लव, फीलिंग्स, एक्शन सब देखने को मिलेगा। उसमें से कार्ड्स का चुनाव खुद करें, हिंदी और इंग्लिश में रीडिंग को प्राप्त करें। वो आपकी एक पर्सनल रीडिंग ही है जो खुद आपकी एनर्जी से होगी। कार्ड चुनाव करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन भी है उसमें, आप खुद अपने कार्ड चुनें, और अगर आप खुद उसको एक लैपटॉप पे कर रहे हैं या कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा स्क्रीन दिखेगा। मोबाइल में भी दिख रहा है, मोबाइल में थोड़े से एक्सपांड या थोड़े से कार्ड जैसे हो रहे हैं, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ ऑलरेडी, वेबसाइट वाले को लगा रखा है काम पे, तो वो भी अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। सो बेसिकली कार्ड्स का चुनाव आप लोग कर सकते हैं खुद अपने मर्जी से, अपनी एनर्जीज, अपने पर्सन को इमेजिन करके कार्ड्स चुनें और अपनी रीडिंग खुद करें। फ्री रीडिंग है, कंप्लीटली फ्री, कोई लॉगिन तक नहीं करना है, ज़रूरी नहीं कि लॉगिन करोगे तो ही होगा, नहीं, आप फ्री, कंप्लीटली फ्री होगा, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को जो है अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिसंबर 15 साल 2021 का ये साल चल रहा है, तो
साल 2000 मतलब आज दिसंबर 15 नहीं है, ठीक है, पर दिसंबर 15 साल 2021 का जो दिन है उस तक ये पर्सनल रीडिंग मैंने बंद रखी है। व्हाट्सअप आपको करना रहता है, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल नहीं करना रहता है। रीडिंग बंद करने का कारण एक साथ ढेर सारे काम आ गए हैं, सब पे ध्यान देना है। इस वक्त उस पोजीशन पे नहीं जहाँ पर मैं जो है सबको हील कर सकूँ। जैसे ही मैं सब काम निपटाऊंगी मैं आप सबकी हीलिंग पे काम करूँगी, फिर से पर्सनल रीडिंग शुरू करूँगी। लेकिन ध्यान रखना, जो पर्सनल रीडिंग मैं लेती हूँ वो चार्जेबल होती है, वो फ्री नहीं होती है, ठीक है। सो बट फ्री रीडिंग्स चाहिए तो आप उसके लिए वेबसाइट पे क्लिक करो यार, आप लोगों के लिए बनाइए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लॉगिन वगैरह भी नहीं है उसमें, कोई बेनिफिट भी कोई नहीं है। बता बाद में ये मत बोलना कि अरे दीदी का बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है दीदी का। जो चाहिए बस वेबसाइट पे जाके कार्ड सुनो, अपनी रीडिंग खुद करो, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।